Good morning, all of you, for chapter number 1. So today is the first session for chapter number 1. The chapter is very interesting, very useful. Okay, so be ready. The name of the chapter we are going to study today is real numbers. चलिए, अभी तक आपने कौन कौन से नंबर पढ़ लिए बताइए. First of all, you have studied about natural numbers. Anybody? Natural number, जल्दी से बताओ मेरे को. 1 2 3 4 5 डैश 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 डैश. नेगेटिव नहीं है इसके अंदर, फ्रैक्शंस नहीं है, जीरो भी नहीं है. एंड इफ वी आर एडिंग जीरो वी विल कॉल इट होल नंबर्स. व्हेन वी आर एडिंग negatives, so -3 just -3 -2 -1 0 1 2, all my negatives and positives, if we are adding both we call them integers. सभी रिवीजन किया है 9th में. Then there are numbers, rational numbers, that are coming in the form of fractions, where q should not be 0. बार बार लिखते हैं सभी लोग, मैंने समझाया भी था शायद. q should not be 0, बताऊंगा अभी. And there are irrational number s, and all the numbers combined, rational, irrational, all type of numbers, when we are combining them together they will become real numbers, जिसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं. चलो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे. इन क्लास 9th हमने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा, इरेशनल नंबर. ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. Euclid division algorithm, as the name suggests, has to do with the divisibility of the integers. ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला भी आएगा, हम बताएंगे आपको. And that is very useful in finding out HCF, highest common factor, जो हमको आता है. Fundamental theory of arithmetic on the other hand has to do something with the multiplication of the positive integers. Okay, ठीक है, अभी पढ़ेंगे इसको भी. इसका एक उपयोग ये है कि it is used to prove the irrationality of the many of the numbers, जो हमने 9th में पढ़ा है. Simultaneously जब हम डेसिमल एक्सपांशन की बात करेंगे तो टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, ये भी हमको मालूम चलेगा फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक से. चलो, एक बात चली है, एक बात मुझे बताने की इच्छा हो रही है. ये लाइन हमेशा ऐसा आता है p/q एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. क्यों आता है भाई? ये जरा सॉल्यूशन कर लेते हैं आज. P/Q हमेशा लिखा हुआ आता है Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. क्यों? 0 हो जाएगा तो क्या होगा भाई? क्या होगा? 0 होगा तो. अच्छा ठीक है, मान लिया कोई नंबर A है, उसके नीचे अगर 0 है तो आंसर क्या होगा? लिख लो सारे बच्चे, कोई आंसर नहीं है. नॉट डिफाइंड. नॉट डिफाइंड जब हम छोटे थे हमको बताते थे इन्फिनिटी है, अनंत है, इन्फिनिटी है. अभी एक और चीज आई है, अगर मान लिया 0/0 है तो
वो भी नॉट डिफाइंड, और 0/a है तो a यानी कोई भी नंबर तो 0 होगा। न्यूमरेटर 0 होगा चलेगा, अगर न्यूमरेटर 0 डिनोमिनेटर कुछ भी हो तो आंसर 0 है, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। चले, सबसे पहले आते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये लेमा क्या है? व्हाट इज लेमा? क्या होता है लेमा? लेमा क्या होता है? लेमा is a proven statement used for proving another statement. Lemma is a proven statement used to prove another statement. ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं प्रमेयिका। थ्योरम को कहते हैं प्रमेय, इसको कहते हैं प्रमेयिका। तो वर्ड लेमा से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और एक और वर्ड आने वाला एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम भी आपके लिए नया वर्ड है। तो एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम क्या स्टेप्स है? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए एल्गोरिथम शब्द बहुत कॉमन है, बहुत काम आता है। और दोनों कभी कभी इंटरचेंज भी यूज करते, लोग बाग यूज करते हैं। कहीं लिखा था बोथ आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। क्या लिखा है? यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड दैट पीपल ऑफन कॉल फॉर्मर एज ए डिवीजन एल्गोरिथम ऑल्सो। दोनों को लोग इंटरचेंज यूज करते हैं। Although Euclid division algorithm is stated for only positive integers, it can be extended for all integers except 0. तो अभी अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने पढ़ाया कि एक लेमा शब्द जो है उससे कंफ्यूज नहीं होना है। लेमा क्या है? हाँ, लेमा इज ए स्टेटमेंट, प्रूवन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट। हिंदी में इसको प्रमेयिका बोलते हैं, थ्योरम को प्रमेय बोलते हैं, और एल्गोरिथम स्टेप्स ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम। बहुत इजी, और दोनों इंटरचेंजेबली यूज होती है। ठीक है, अब मैं पढ़ाने वाला हूं यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ठीक है, पहले पढ़ते हैं ना। ए ट्रेडर वॉज मूविंग ऑन द रोड टू सेल एग्स, और उसका एक बास्केट वगैरह गिर जाता है। पंचायत के पास जाते हैं, देन दे आर आस्किंग कि मेरे अंडे, मेरे एग्स कितने थे, मुझे मालूम नहीं है। हाँ, यू कैलकुलेट। उसने बोला लेकिन मेरी टोकरी में है ना 150 से ज़्यादा नहीं, माई बास्केट कैन नॉट अकोमोडेट मोर देन 150 एग्स। ठीक है, अब वो कैसे बोल रहा है? इफ काउंटेड इन पेयर्स तो 1 will remain. In counted in 3, 2 will remain. If counted in 4, 3 will remain. If counted in 5, if counted in 6, if counted in 7, nothing will remain. इसका क्या मतलब है? मान लीजिए टोटल जो एग है वो ए है। क्या है? ए है। मैं यहां लिख देता हूं ए। ठीक है, और अगर 7 में काउंटिंग करना है तो 0 बचना चाहिए। ठीक है, ये पहला वाला फॉर्मूला। अगर 6 में काउंटिंग करना है तो कितना बचना चाहिए? 5। दूसरा फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला।
अगर 5 में काउंटिंग करना है तो 4 बचना चाहिए, नंबर 3 फॉर्मूला। अगर 4 में काउंटिंग करना है तो 3 बचना चाहिए, ओके, दूसरा फॉर्मूला। यदि 3 में काउंटिंग करना है तो 2 बचना चाहिए, और अगर 1 में काउंटिंग करना है तो 2 में काउंटिंग करना है तो 1 बचना चाहिए। ये जो TUSWPQ लगा, ये सब वेरिएबल है। हमने बोला A इज ए पॉजिटिव इंटीजर और B जो है 7, 6, 5, 4, 3, 2 कुछ भी हो सकता है। जरा फॉर्मूला पढ़ेंगे एक बार। सभी बच्चों को फॉर्मूला मालूम है? एक बार फॉर्मूले पे आ जाइए। यस, सारे बच्चे एक बार फॉर्मूले पे आ जाओ। और ये फॉर्मूला हमने बचपन से पढ़ा हुआ है। बचपन से मतलब 8th क्लास में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है। क्या फॉर्मूला है बताइए मेरे को। फॉर्मूला सबसे पहले मैं लिख रहा हूं A इज इक्वल टू BQ प्लस R। एंड R शुड बी लेस देन B, मोर देन इक्वल टू 0। ये मेरा फॉर्मूला है। क्यों भाई, ये कब क्या समझ में आया इससे? चलिए 15/6 अगर अपन करते हैं तो कुछ लिख सकता हूं 15 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3। सही है क्या? सही है क्या? तो मेरे लिए ये समझ लो, ये 15 तो A है, 6 B है, 2 Q है और 3 R है। बस इतनी सी बात है। और हमने 9th में कौन सा फॉर्मूला पढ़ा वो भी याद कर लो। PX इज इक्वल टू GX इंटू QX प्लस RX। हमने पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? क्या था? ये तो डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, ये कोशेंट है और ये रिमाइंडर है। पढ़ा है? सेम फॉर्मूला। बस A इज इक्वल टू BQ प्लस R इज द रिमाइंडर, Q इज द कोशेंट। इस फॉर्मूले पे हमको चलना है, ठीक है? तो सिंपल सी बात है। ये जो कहानी है ये अंडे वाली, ये कुछ नहीं, और इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से ये करता है। गेटिंग बैक टू आवर पजल, डू यू हैव एनी आइडिया हाउ डू यू कैन सॉल्व इट? यस, you must look at them all multiples of 7 which satisfy all the conditions. By trial and error method you will find the answer will be 119. 7 का मल्टीपल उठाओ और सारे फॉर्मूले में डाल के देखो कि कौन सा नंबर जो है सबको सेटिस्फाई कर रहा है। हिट एंड ट्रायल मेथड से, ट्रायल एंड एरर मेथड से यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अभी मेरे पास एक 3 वर्ड लिखे, ये 3 वर्ड लिखे, जरा एक बार इनको सॉल्व करते हैं। 17 और 6 की अगर बात चले तो मैं लिख सकता हूं 17 इज इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 5। ओके, अगर 5 और 12 की बात चल रही है तो 5 अगर छोटा है ना तो 12 इंटू 0 प्लस 5। ओके, 12 इंटू 0, थोड़ा ध्यान रखना। और 20 इंटू 4 है तो 20 इज इक्वल टू 4 इंटू 5 प्लस 0। 20 को 4 में डिवाइड करें, रिमाइंडर 0। और ये फॉर्मूला मेरा आ गया। हाँ, अब थोड़ा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड का लेमा, अभी डेफिनेशन भी आने वाली है। कंफ्यूजन नहीं, बिल्कुल डरना नहीं, शांति से धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं मैं, इसीलिए आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलो,
ये वाई डोंट यू नो दैट बाय फाइंडिंग इंटीजर्स क्यू एंड आर, जरा हम इनको तीनों का भी एक्सपेरिमेंट कर लेते क्या होता है। अगर 10 और 3 है तो बताओ बच्चों 10 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 1, ओके। और 4 इज इक्वल टू 19 इंटू 0 प्लस 4, ओके। और 81 इज इक्वल टू 3 इंटू 27 प्लस 0, ओके। तीनों चीज कर ली। तो मुझे सिंपल चीजें, मैं बहुत धीरे धीरे इस फॉर्मूले को समझ रहा हूं, फॉर्मूले को मैं समझ रहा हूं। डिड यू नोटिस दिस ऑल ऑफ द इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस। और आर जो है ना, ये आर यानी रिमाइंडर, ये रिमाइंडर हमेशा बी से छोटा होता है, ठीक है। क्यू एंड आर द कोशेंट एंड रिमाइंडर्स। चलिए अब मैं आपके सामने थ्योरम नंबर 1.1 यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ रहा हूं। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, एंड दिट इज कॉल्ड यूक्लिड division algorithm based on this lemma. Euclid division algorithm is used, a technique to compute HCF of two given integers. इससे अपने को HCF भी मिलता है। अच्छा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से हमको HCF कैसे कैलकुलेट करते हैं? ओके, सो सी द एल्गोरिथम। हमको दिया है 455 और 42, ठीक है। यूक्लिड वाला डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है और HCF निकालना, ठीक है। रेडी करें, एवरीबॉडी रेडी, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ, 455 इज इक्वल टू 42 का इसमें डिवीजन कर दो, 10 टाइम्स गया और बच गया 35, बराबर है, बराबर है। 455 में 42 को डिवाइड किया, 35 बच गया। अब क्या करना है, 42 और 35 को उठाओ, तो 42 इज इक्वल टू 35 इंटू 1 प्लस 7 बच गया। अब इसको उठाओ, 35 और 7 को उठाओ, तो 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। लास्ट में रिमाइंडर कहां आया, 0, 7 पे आया। अब मेरा जो ये 7 है ना, ये मेरा HCF है। यस यस, notice that the remainder has become 0 and we cannot proceed any further. We claim that the HCF of 455 and 42 is a divisor in this stage. Yes, that is 7. You can easily verify by listing all the factors. इनको आप अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आप टेली कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो 455 का और 42 का HCF क्या आ गया, 7। एंड ये हमारा एल्गोरिथम है टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। हमारी एल्गोरिथम क्या है, ये अप्लाई यूक्लिड दिस। और यहां पर आपको वापस से अगला स्टेप लगाना। अगला स्टेप क्या है, एक बार आपने यहां तो 42 है, फिर अगली बार इसको दोनों को उठाना है। किसको, B और R को उठाना है। किसको उठाना है, B और R को उठाना। जब तक करते रहना है जब तक कि लास्ट में 0 नहीं आ जाए, ठीक है। एक चीज और पढ़ते हैं आज, एग्जाम्पल नंबर 1। कभी भी कोई चीज को समझ नहीं हो ना बच्चों, तो एक तरीका है, पहले समझो फिर क्वेश्चंस पे आ जाओ, एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस पे आ जाओ। व्हेन यू स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, ऑटोमेटिकली आपको आने लग जाएगा, है ना, ये ट्रिक है। तो ठीक है, अपन सब आ जाते हैं
और 4052 और 12576 पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम लगाएंगे और HCF निकालेंगे। यस, कम एवरीबॉडी। ये दो मेरे पास हैं, इसको बड़े वाले को इधर रख दिया, ये मेरे लिए बन गया A। अब ये मेरे लिए B इंटू Q प्लस R। तो इसको 4052 को डिवाइड किया, 3 बार गया और लास्ट में बच रहा है 420। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 4052 और 420 को उठाना, B और R को। तो 4052 में 420 का डिवाइड किया, 9 बार गया, बच गया 272। फिर 420, ये 420 और ये 272, 420 इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148 बच गया। फिर 272 इज इक्वल टू 148 इंटू 1 प्लस 124 बच गया। फिर 148 इज इक्वल टू 124 इंटू 1, फिर 24 बच गया। फिर 124 इज इक्वल टू 24 इंटू 5, 4 रिमाइंडर। नाउ 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। ये मेरा जो 4 है ना, जब लास्ट में 0 आया था रिमाइंडर, वो जो B है, एंड दैट इज माई HCF। ऐसा है, ऐसा है क्या, बताओ सही है क्या ये? बस एवरीबॉडी प्लीज, ये मैंने किया सही है। ये इसके बाद 405 ये सेकंड स्टेप लिया, फिर 420 के साथ ये किया, फिर 272 देज, फिर 148 इज इक्वल टू देज, 124 24 इंटू 5 4, और ये 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। So the remainder has now become 0. So our procedure stops since the divisor at this stage is 4. So the HCF of 12,576 and 4,052 is 4. आया अब तो समझ में? मैंने भी करके बताया और बुक में भी लिखा हुआ है सेम। समझ में आया? अब एक और चीज जोरदार है, ये जो 4 आया ना, ये इन दोनों का 4 जो है, इन दोनों का तो HCF है ही, बाकी का भी HCF है। 24 और 4 का भी है, 24 4 का भी है, 124 24 का भी है, 148 124 का भी है, 272 148 का भी है, 422। इन दोनों देखो बड़ा जोरदार चीज है, इन सबका HCF भी 4 ही है। अच्छा, वेरी गुड। तो ये एक और नई चीज, नोटिस दैट 4 इज द HCF 24 4 124 24, सबका भी HCF यही है। तो ये बड़ी जोरदार चीज है, और इसीलिए कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर ये वाला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बहुत काम आता है। तो क्या लिखा है जरा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज नॉट ओनली केयरफुल कैलकुलेटिंग HCF in very large number, but also because of one of the earliest example of an algorithm that a computer has been programmed to carry out. हाँ, चलिए और भी इसके कुछ उसके एप्लीकेशंस हैं, और भी कुछ जगह काम आता है। क्या काम आता है? एग्जाम्पल नंबर 2 पे आइए। शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स ऑफ is on the form of 2q and every positive odd integer is in the form of 2q plus 1 where q is some integer. प्रूव करना, कैसे करेंगे बताओ, कैसे करेंगे? लगाइए यूक्लिड का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? यहां a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, हमको लेना है b इज इक्वल टू 2 लेना है, मान लिया, क्योंकि अभी इवन नंबर की बात हो रही है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 2q प्लस आर, और r जो है हमको मालूम है कि r इज लेस देन b एंड मोर देन इक्वल टू 0।
तो हमारे लिए आर हो गया लेस देन 2 और मोर देन इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू क्या आ गई बच्चों बताओ? आर हो सकता है 0 या 1। कुछ समझ में आ रहा है? ये तो हमारा लेट a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर b इज इक्वल टू, देन बाय यूक्लिड एल्गोरिथम a इज इक्वल टू 2q प्लस r फॉर एनी इंटीजर q इज इक्वल टू मोर देन 0 r शुड बी आइदर 0 और 1 बिकॉज r इज लेस देन 2 एंड मोर देन इक्वल टू 0। सो a कैन बी क्या होगा? अगर r को आपने 0 रखा तो बन गया a इज इक्वल टू 2q और r इज इक्वल टू 1 रखा तो बन गया 2q प्लस 1 फॉर r इज इक्वल टू 0 फॉर r इज इक्वल टू 1। ये मेरे पास आ गया। सो इफ a is in the form of 2q then a is the even positive, even now a is an even integer and also a positive integer can be either even or odd. Therefore any positive odd integer will be in the form of 2q plus 1। हो गया प्रूव? सेम टू सेम थर्ड नंबर क्वेश्चन भी आ रहा है। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन यहां मैंने किया, इसको जरा देख लेते हैं एक बार जल्दी जल्दी। Let a is any positive integer b is equal to 2, a is equal to 2q plus r and r should be less than 2 and more than equal to 0. R is either can be 0 or 1. When we are putting r is equal to 0 then r is equal to 1 और नंबर। ठीक है। Example number 3. Show that any positive odd integer is in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3 पॉजिटिव ओड इंटीजर। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। यहां मैं क्या करूंगा? मेरे पास जो फॉर्मूला है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में मैं b इज इक्वल टू मान लिया रखता हूं 4। क्यों रखा मैंने 4? क्योंकि मुझे कुछ प्रूव में 4q प्रूव करना था, इसलिए मैंने बार 4 रख दिया। ठीक है, रख दिया मैंने 4। अब मेरे को पता है r की वैल्यू 4 से कम होनी चाहिए, तो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3। ठीक है, 4 से कम होनी चाहिए ना, और 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो एक बार रखता हूं मैं a इज इक्वल टू 4q प्लस 0, फिर रखता हूं a इज इक्वल टू 4q प्लस 1, फिर रखता हूं a इज इक्वल टू 4q प्लस 2, फिर a इज इक्वल टू 4q प्लस 3। 4 इक्वेशन आएगी। अब आप कह रहे हो ओड नंबर चाहिए मेरे को, इवन नहीं चाहिए, तो इवन तो ये तो इवन हो जाएगा 4q, और ये 4q प्लस 2 भी इवन है, तो ओड कौन सा हुआ? ये दोनों ओड हो गए। देखते हैं बुक में क्या किया। आ जाओ बुक की लैंग्वेज पढ़ते हैं। Let us start with talking a, where a is a positive odd integer. We apply the division algorithm with a and b is equal to 4. Since r should be more than 0, more than equal to 0 or less than 4, the possible remainder can be 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Then a can be 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3. ठीक है, जो मैंने बताया वही है, where q is the quotient. However, since a is odd, so a cannot be 4q और 4q plus 2. ठीक है, मैंने वही बताया आपको। So क्या आंसर आया? Therefore any odd integer will be in the form of 4q plus 1 or 4q plus 3. वापस से देख लो ये इक्वेशन 4q plus r, b is equal to 4, r is equal to more than 0 less than 4, r can be this, r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रख लिया। सो यहां पर इवन को हटा के ओड का आंसर आ गया। बस वेरी इजी, कुछ टफ नहीं है, केवल समझने की बात है।
और एग्जाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए क्वेश्चंस को, समझिए, करिए, कुछ भी नहीं है। मैं आपके लिए वर्ड टू वर्ड चल रहा हूं। देखो, कोई ऐसा नहीं हो, पॉसिबल नहीं होता। इवन क्लासेस में भी टीचर कैन नॉट गो थ्रू वर्ड टू वर्ड, बिकॉज उनके पास टाइम का बड़ा लिमिटेशन भी रहता है ना। यहाँ वीडियो में तो बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे पास। यू कैन सी द वीडियो फॉर मल्टीपल टाइम्स, है ना, बार बार भी आप देख सकते हैं, कभी आपको डाउट लगे तो। इन क्लास में तो क्या होता है कि एक बार पढ़ा के टीचर ने अगर पढ़ा दिया, आपको समझ में नहीं आया तो आपको पूछना पड़ेगा, अदरवाइज वो सेम चीज रिपीट होना मुश्किल होता है ना। एग्जाम्पल नंबर 4, ए स्वीट सेलर, मिठाई वाला, उसके पास 42 तो काजू की बर्फी है और 130 बादाम की बर्फी है। अच्छा, शी wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they take up the least area of the tray. What is the number of that can be placed in each stack for this purpose? HCF निकाल लो। 420 का और 130 का HCF निकाल लो। लगाओ यूक्लिड का फॉर्मूला लगाओ। दिस कैन बी डन रिटर्न ट्रायल मेथड, लेकिन होता हम तो यूक्लिड का फॉर्मूला लगाएं। लेट इज यूज द यूक्लिड एल्गोरिथम। सबसे पहले क्या किया, 420 इज इक्वल टू 130 इंटू 3, 3 बार गया, बच गया क्या 30 बच गया। फिर आ जाओ, 130 बराबर 30 इंटू कितना हो जाएगा 4, प्लस बच गया 10। फिर ले लो 30 इज इक्वल टू 10 इंटू 3 प्लस 0, तो ये मेरे पास आ गया 10 एंड 10 इज माई HCF। ये 10 मेरा HCF। सो द स्वीट सेलर कैन टेक स्टैक्स ऑफ 10 ऑफ बोथ काइंड ऑफ बर्फी। 10 की ढेरी बना ले, 10 की ढेरी बना ले, तो उसको जगह उसके ट्रे में कम यूज होगी। सिंपल। चलिए, आज एक्सरसाइज 1.1 भी करना है, लेकिन मेरे शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को पॉज करिए। डू ऑल द क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ, अप्लाई योर माइंड, ट्राई इट, then only you will be able to find out where you have done the mistakes. Question number 1, use Euclid division algorithm to find the HCF. चलिए, मजेदार क्वेश्चन है, निकालो HCF, बहुत इजी। चलो, अब ये क्वेश्चन करते हैं ना बच्चों, तो बड़ा मजा आता है। क्वेश्चन करने से अपने को सारा समझ में आ जाता है एकदम। 135 और 225, चलो बहुत जल्दी। 225 इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90, ठीक है, ठीक है। 135 इक्वल 90 इंटू 1, फिर 45 बच गया, ठीक है। और 90 और 45 में दोस्ती करो, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 और 0, तो हमारा HCF आ गया 45। यस, हाँ, चलिए सेकेंड, जल्दी से तैयार हो जाओ बच्चों, अपने आप से कोशिश करो। 196 का इसमें डिवाइड करो, फिर कितना बचता है करके बताओ मेरे को। ये केवल देखने से काम नहीं चलेगा। तो मैंने जब किया तो 195 टाइम्स गया और 0 बच गया। मेरा आंसर आ गया 196। My HCF is 196। आंसर एक झटके में, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा। और थर्ड नंबर क्या है, देखो वो भी करके देखो। 867 और 225। अब देखो, जितना अपन प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे, कितना मजा आने लग गया है। अदरवाइज तो आपको लग रहा था पता नहीं क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, अभी आपको लग रहा है कुछ भी नहीं है। 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 टाइम 102 बच गया।
255 102 2 टाइम्स गया 51 बच गया, एंड 102 इज इक्वल टू 51 इंटू 2 और 0 बचा, तो 51 इज माई HCF। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर is in the form of 6q plus 1, 6q plus 3, 6q plus 5, where q is 70. Same style, same question, same, कुछ भी नहीं है, सिंपल। a is equal to bq plus r, यहाँ b is equal to 6 ले लो आप, b is equal to 6 ले लो, r की वैल्यू क्या होगी बच्चों बताओ? 0 1 2 3 4 और 5, 6 से कम 6 से कम होनी चाहिए। करिए, कर लेते हैं। दिस r इज इक्वल टू मोर देन 0 लेस देन 6, r कैन बी पुट, एक बार 0 1 2 3 4 5 लिख दिया, लिख दिया। अब इसमें इवन नंबर हटा दो। इवन कौन से हैं? एक तो ये इवन है, एक ये इवन है, एक ये इवन है, तीनों को हटा दो। सो ऑड नंबर अपने पास आ जाएंगे 1 2 और 3। यही हमारा आंसर है। क्या पूछ रहा है ये? क्या पूछ रहा है? ऑड इंटीजर इन द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5। ठीक है बच्चों, यही पूछ रहा है ना? So my answer is okay. This, this and this. Agreed? Easy question. सभी easy है ना? अब कोई भी चीज आपको टफ नहीं लग रही है? Question number 3. An army contingent have of 616 member, ठीक है, to march behind a army band of 32 member। अच्छा, 32 member का बैंड है और उसके पीछे 616 का बटालियन है, और हमको क्या करना है? 2 groups are to march in the same number of columns। उनका जो लाइन है ना वो बराबर होना चाहिए। जितनी लाइन में बैंड वाला चल रहा है उतनी लाइन में पीछे वाला चलना चाहिए। कंटिंजेंट क्या करोगे? कैसे निकालोगे बताओ? You have to find out the HCF of 616 and 32। निकालो HCF, यूक्लिड फॉर्मूले से निकालो। 616 is equal to 32 into 19 plus 8, डिवाइड करो। 616 में 32 डिवाइड करो, 19 टाइम्स जाएगा, 8 रिमाइंडर है, फिर 32 is equal to 8 into 4 0, 8 आ गया मेरा HCF। तो मैं क्या करूंगा? जो कंटिंजेंट है ना उनको हम कहेंगे कि सर आप 8 की लाइन बना लो, बस। तो आपको पीछे वाला बटालियन और आगे वाला बैंड बिल्कुल बराबर हो जाएगा, 8 की लाइंस बन जाएगी। क्वेश्चन नंबर करिए 4। क्वेश्चन नंबर 4, यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either in the form of 3m or 3m plus 1। स्क्वायर, अभी तक तो क्या कह रहा था? पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर, अब कह रहा है स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर कर लेते हैं। मैंने क्या किया? यहां मान लिया b इज इक्वल टू 3 मान लिया, ठीक है। तो r आ गया 0 1 2, ठीक है। तो मेरे लिए आ गया a इज इक्वल टू 3q, अगर r इज इक्वल टू 0 है तो, या 3q प्लस 1। कैसे आएगा बच्चों? ये तो मालूम है ना,
a इज इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस आर। तो b हमको दे दिया मान लिया 3, तो 3q प्लस आर है ना। अगर a इज इक्वल टू है 3q when r is 0, a is equal to 3q plus 1 when r is equal to 1 and a is equal to 3q plus 2 when r is equal to 2। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। नाउ स्क्वायर करना है, कर दीजिए। ये इसका स्क्वायर तो इसका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसको जब मैंने खोला तो ये बन गया 9q स्क्वायर। इसको खोला तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो ये बन गया 9q स्क्वायर प्लस दिस 6q प्लस 1। और ये इसको भी खोला तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, थोड़ा स्टाइल अलग है। ये इसको मेरे को 3 को बाहर निकाल देता हूं। अंदर क्या बचा 3q, यहां भी 3 को बाहर निकाल दिया, यहां बाहर इसको 1 को लिख दिया, यहां भी 3 को निकाल दिया, ये बाहर 1 नहीं, क्या बचेगा बिल्कुल ठीक है। यहां पर ये क्या करता है कि 3q स्क्वायर को भी m मानता है, इनको भी m मानता है और इसको भी m मान लेता है, और फिर बोलता है कि यस इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 की फॉर्म में मैं लिख सकता हूं। वापस से देख लो क्या किया बच्चों, क्या किया। a इज इक्वल टू 3q प्लस आर, ठीक है, दोनों वैल्यू रख दिया। r इज इक्वल टू 0, 1 और 2, ठीक है, सबका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और तीनों का स्क्वायर खोल दिया यहां तक, ठीक है बच्चों, और यहां तक। इसके बाद उसको 3 का कॉमन ले लिया, ये ठीक है, ठीक है क्या। अब क्या करना है, लेट लिखोगे आप, लेट 3q, सॉरी सफाई से लिखते हैं, और क्या चला गया ये, हाँ 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m, और 3q स्क्वायर प्लस 2q उसको भी m, और 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को भी m। इन तीनों कंडीशन में वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3m और 3m प्लस 1 है ना। पहले वाला भी 3m प्लस 1 है, ये भी 3, ये हो गया 3m, ये हो गया 3m प्लस 1, और ये भी हो गया है, ये भी हो गया 3m प्लस 1। ठीक है, थोड़ा अलग प्रकार का, बस करना कुछ नहीं, सबको m गिन रहा है, बस इतना सा है। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन वापस से देख लो, और इन्होंने हिंट भी दिया है। हिंट क्या दिया है, लेट x इज दिस 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर किया और ये आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे और समझ में आ जाएगा। यूज यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, और वहां पर क्यूब निकालना है, क्यूब, और क्यूब में इस फॉर्मेट में क्यूब निकल सकता है क्या। चलिए ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। यहां हमने मान लिया b इज इक्वल टू 3, ये मैंने रख दिया। a इज इक्वल टू 3q, a इज इक्वल टू, अगर r इज इक्वल टू 0 तो a इज इक्वल टू 3q, तो a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब। 9 को बाहर निकाल दिया, अंदर क्या आ गया, तो मैंने इसको 9m लिख दिया। लेट, क्या लिखोगे, लेट 3q क्या है, इज इक्वल टू m। दूसरा करते, अब हम केस टू व्हेन r इज इक्वल टू 1, वही सेम काम जो उसमें किया था, उसमें स्क्वायर था, इसमें क्यूब है। अब इसको मेरे को ले लिया, अब मुझे a क्यूब करना है, a क्यूब करना है तो इसको भी क्यूब करना है। ये कहां से आया बताएगा कोई, ये कहां से आया कोई बताएगा मेरे को, पहले बताओ बताओ बच्चों। मेरे पास एक फॉर्मूला है, सबको पता है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है 9th क्लास में। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला बोलिए, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab
और a प्लस बी। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, 3q प्लस 1 क्या है, 3q प्लस 1 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 9q क्यूब प्लस 1 प्लस 3, और ये आ जाएगा वापस 3q और अंदर भी 3q प्लस 1, ये बन जाएगा 9q क्यूब प्लस 1 प्लस 9 इंटू 3 27q स्क्वायर प्लस 9q। ठीक है क्या? तो ये बन जाना चाहिए, वापस सिमेट्रिकल लिखो इसको, 9q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। ठीक है क्या? सही है बच्चों? यस। थोड़ा फॉर्मूला भी सीखो सीखो सीखो। ये मैंने 9 कॉमन ले लिया, ये 1 को अलग लिख दिया, इसको भी मैंने m मान लिया। यस। फिर दूसरे वाले को भी जरा क्यूब कर लिया, इसका क्यूब हो गया, इसको मैंने m मान लिया। अब मेरे पास आंसर आ गया, वी कैन राइट a इज इक्वल टू 9m, फिर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 आ गया मेरा आंसर। एक बार सब स्टार्टिंग से देख लो। ये मैंने रखा, फिर इसको 3q आ गया, इसको क्यूब कर लिया, ये m ले लिया, फिर इसको भी क्यूब किया, इसको m मान लिया, और फिर यहाँ पर m ये है, और फिर वापस इसको क्यूब किया, इसको m मान लिया, और आंसर क्या आ गया 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के टर्म में मैं लिख सकता हूँ। आया क्या? यस। हाँ, थोड़ा आज हेवी लगा आपको, लेकिन इंटरेस्टिंग है और इजी है। आने वाले जो क्लासेस है उसमें थोड़ा इजी है और इंटरेस्टिंग है, लेकिन एज कंपेयर टू अभी फर्स्ट वाला थोड़ा सा नया था आपके लिए। सो नाउ डू वीडियो वापस से देखिएगा एंड डू ऑल द एग्जांपल्स एंड ऑल द एक्सरसाइज, ऑल द क्वेश्चंस इन योर रफ कॉपी फर्स्ट, एंड देन after understanding properly, write down in your fair copy with the proper handwriting and proper language, है ना, perfectly उसको लिख दीजिए, so that you will feel confidence that I have learned everything। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे हमेशा आपको लगेगा कि मुझे अभी आता नहीं है, पक्का परफेक्ट नहीं आता। ठीक है बच्चों? ओके, so we will meet in the next class where we will study about the fundamental theory of arithmetic and further। Okay?